हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कैसे हार्मोन्स अलग अलग ऑर्गन को कंडक्ट करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, या क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन कराने के लिए स्टिमुलेशन करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन के ज़रिए ये सारी चीज़ें होंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिकेशन के बेस पर। तो हमें दो चीज़ें जानने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन का इंडिकेशन किया है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इंडिकेशन किया है। तो आपको जहाँ जहाँ स्ट्रेट लाइन का इंडिकेशन दिखे वो स्टिमुलेशन है, और ये डॉटेड लाइन का हुआ तो वो इनहिबिट है, इनहिबिट को बताता है, यानी इनहिबिशन कर रहा है। ठीक है, तो अब जानते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, और आपको पता ही है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है उससे निकलने वाली एक हार्मोन होता है जिसका नाम है GnRH। GnRH का मतलब हुआ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके ज़रिए वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या करता है, एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, यानी स्टिमुलेशन की कवर करता है। जैसे स्टिमुलेट करेगा दो टाइप्स के हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा। एक जो आपको दिख रहा है FSH और एक होगा ICSH। अच्छा, FSH का मतलब हुआ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वही अगर ICSH की बात करें तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ FSH का मतलब हुआ फॉलिकुलर से जुड़ा हुआ है, यानी फॉलिकल्स को ग्रो कराने के लिए। यहाँ पर सेल्स को ऐसे स्टिमुलेट करता है कि वो खास टाइप की चीज़ों को प्रोडक्शन करे। जैसे कि आपको समझ में आ सकता है कि लेडिक सेल्स और एक सर्टोली सेल्स। यहाँ पर समझिए कि लेडिक सेल से प्रोडक्शन होने वाली चीज़ जो होती है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। मैं इंडिकेशन दिखा सकता हूँ, टेस्टोस्टेरोन। यही सर्टोली सेल्स दो चीज़ों को कवर करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्टोली सेल्स। जैसे कि मैं अगर आपको सर्टोली सेल्स के बारे में वर्क नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्लास 12 के सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, उसमें सर्टोली सेल्स के बारे में आपको जानकारी फुल डिटेल में मिल जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर दो चीज़ें बता देना चाहता हूँ सर्टोली सेल्स क्या करती है। सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल दो चीज़ें, एक ABP और एक इनहिबिट। ठीक है, ये दो चीज़ें करती है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और एक इनहिबिशन का काम करती है, यानी रोकने का काम और बाइंडिंग प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है। अगर वो ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का उसने अगर प्रोडक्शन किया उसने, तो वो यहाँ पर देखिए वो स्टिमुलेट करेगी कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ स्पर्म को बनाने के लिए स्टिमुलेशन की ओर करेगा। अगर इनहिबिशन का किया, इनहिबिट प्रोटीन का अगर प्रोडक्शन किया तो वो इनहिबिशन का काम करेगा। इसका मतलब ये कि जो स्पर्मेटोजोआ की कमी पड़ रही है तो स्पर्मेटोजोआ बनाने देगा। अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो रही है तो इनहिबिशन का काम करेगा और वो उसे रोकने का काम करेगा। ठीक है, तो वो इनहिबिशन प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। ये इनहिबिशन प्रोटीन कैसे वर्क करेगी आगे जानेंगे। पहले यहाँ पर देखिए लेडिक सेल्स के जरिए यहाँ पर था, आपको पता था कि ये सर्टोली सेल्स और ये लेडिक सेल्स होती हैं, जिसमें से आमतौर पर सर्टोली सेल्स क्या होती हैं, क्यूबोइडल शेप्स की होती हैं। पर यहाँ पर जाने वाली बात है कि ये थोड़ा सा पिरामिडल शेप्स का होता है, जो कि लेडिक सेल्स होता है। तो ये क्या करता है कि ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराता है। यहाँ पर नरिशमेंट का काम चलता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसे नर्व सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, किसे नर्व सेल्स नाम से भी जाना जाता है। और ये लेडी सेल्स क्या करती है, ये सीधे सीधे हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराती है, यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कराएगी। किस ग्लैंड्स के जरिए, किस ऑर्गन के जरिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी ग्लैंड। सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड में आपको समझ सकते हैं, ऑर्गन समझ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आने वाले जैसे टेस्टिस आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन वहीं एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो उसमें सेमिनल वेजिकल, यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ सेमिनल वेजिकल। अगर देखें तो प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स में आते हैं। तो आपको ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि जैसे वो प्रोडक्शन करा देता है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, यहाँ मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर पहले बताई थी इनहिबिशन काम। तो इनहिबिशन प्रोटीन का जब इस्तेमाल करता है तब इसका काम भी शुरू हो जाता है। वो शुरू क्या होगा कि वो उसे फीडबैक भेजेगा। ये निगेटिव फीडबैक है, मैं यहाँ पर निगेटिव लिख देता हूँ, और ऐसे टाइप को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक।
इसको पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। तो ये नेगेटिव फीडबैक बोलेगा कि नहीं भैया आप इसको GnRH का हार्मोन्स का सेक्रेशन रोकिए, ताकि पिट्यूटरी हमें ये हार्मोन सेक्रेशन करने पर मजबूर ना करें। इस हार्मोन का सेक्रेशन करने पर हमें अपने वर्क को आगे इंक्रीज करने के लिए मजबूर ना करें। तो ये जैसे ही इस चीज़ को रोकेगा, ये इसको रोकेगा, ये इसको रोकेगा, धीरे धीरे क्या होगी, सभी ऑर्गन पर ये चीज़ें रुकती चली जाएंगी। वहीं ठीक उसी प्रकार जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है या एक्सेसरी ग्लैंड्स है, वो भी क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक भेजती हैं। क्या नेगेटिव फीडबैक भेजती हैं। ये भी नेगेटिव फीडबैक क्या करेंगी, दोनों को दोनों या फिर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक बढ़ेगा। नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा कि वो इस ग्लैंड्स के ज़रिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन ना हो, इसलिए ये वर्क करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी होते हुए किन किन हार्मोन्स के ज़रिए स्टिमुलेशन की काम चलती है और क्यों इनहिबिटर प्रोजेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर नॉलेज अगर आपको अच्छा लगी, आपको ये थोड़ा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से एक वीडियो ज़रूर आपको बना दूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।